के बाद व्यक्ति की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का नियम है। इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को गंगा जी में बहा दिया जाता है, क्योंकि माँ गंगा को पतित पावनी कहा गया है, जो सभी पापों को हर लेती हैं। इसलिए लोग उसमें अस्थियां प्रवाहित करते हैं। पर क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि आखिर ये अस्थियां कहां पर जाकर इकट्ठी होती हैं? हिंदू धर्म में व्यक्ति को समाधि देने या दाह संस्कार दोनों की परंपरा है, जो कि शास्त्र सम्मत है। समाधि उसे दी जाती है जो संत है, साधु समाज से संबंध रखता है। वैष्णव और अन्य लोगों का दाह संस्कार किया जाता है। गंगा का उद्गम दक्षिणी हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना गया है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल है। सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण यह स्थान गंगोत्री और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहाँ गोमुख के आकार का एक कुंड है जिसमें से गंगा की धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गोमुख गंगा का उद्गम स्थल है। इस गोमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमालय से निकलकर यह नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बढ़ती है, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद यह गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के निकट बाहर आती है और हरिद्वार के बाद मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। फिर यह नदी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश से होती हुई बिहार पहुंचती है और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचती है। गंगा नदी को भगीरथ ने स्वर्ग से धरती पर उतारा था। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकलकर भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी थी। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भागीरथी नदी गंगा की उस शाखा को कहते हैं जो गढ़वाल में गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। गंगा का नाम प्राप्त करती है। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भगीरथ हुए। भगीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। मान्यता है कि भागीरथी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उसकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में किया जाए। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की आस्था को गंगा में विसर्जित करना उत्तम माना गया है। ये अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती हैं। पर अगर वैज्ञानिक कारण पर नजर डाली जाए तो असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा का पवित्र जल एवं पावन क्यों बना रहता है? आखिर अन्य नदियों की अपेक्षा गंगा में डाली गई अस्थियां कुछ समय बाद गायब क्यों हो जाती हैं? इसके पीछे का क्या कोई वैज्ञानिक कारण है? हालांकि इसका उत्तर अभी ढूंढा जाना बाकी है। फिर भी वैज्ञानिक संभावनाओं के अनुसार गंगाजल में पारा अर्थात मरकरी विद्यमान होता है, जिसमें हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पानी में घुल जाता है, जो जल जंतुओं के लिए एक पौष्टिक आहार है। वैज्ञानिक दृष्टि से हड्डियों में सल्फर विद्यमान होता है, जो पारे के साथ मिलकर पारद का निर्माण करता है। इसके साथ साथ ये दोनों मिलकर मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करते हैं। हड्डियों में बचा शेष कैल्शियम पानी को स्वच्छ रखने का काम करता है। धार्मिक दृष्टि से पारद शिव का प्रतीक है और गंधक शक्ति का प्रतीक है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।